हालांकि प्रयास तमाम चल रहे हैं, हर साल वृक्षारोपण होता है और बहुत सारे पौधे भी लगाए जाते हैं, वो प्रयास लगातार चल रहा है। लेकिन जब तक हम लोग खुद अपने इंडिविजुअल स्तर पे पेड़ों को बचाने के लिए, पौधों को बचाने के लिए और उनकी परवरिश, जैसे एक घर के एक फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स को उनका ख्याल रखते हैं, वैसे ही जब तक आपने जो पौधा लगाया है, अगर आप उसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करके उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो पौधा ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो वृक्षारोपण ठीक है, अच्छा एक अभियान चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पौधे लगा करके उसको भूल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जैसे हम वृक्षारोपण करें तो उस पौधे को एक तरह से अडॉप्ट कर लें, एक तरह से उसको गोद ले लें और लगातार उसका ख्याल रखें, तभी वो पौधे आगे चल के हमारे लिए, पर्यावरण के लिए उपयोगी साबित होंगे, फायदेमंद साबित होंगे। तो आज का एक ये मैसेज बहुत ही अच्छा मैसेज है, खासतौर से जो मियावाकी फॉरेस्ट, जो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब डी सिल्वा साहब ने जो हमें गाइड किया, मैं उनका आभारी रहूँगा आगे भी। और मैं कोशिश करूँगा कि हम हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में भी आपको इनवाइट करके हम एक जगह पे आपके मार्गदर्शन में एक मियावाकी फॉरेस्ट हम लोग वहाँ लगवाएंगे। और यहाँ सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्वागत गीत भी गाया और जो प्रार्थना करी वो वाकई में दिल को छू लेने वाली थी, और जिससे लग रहा है कि स्कूल में ना सिर्फ एक जो हमारा एक जैसे बोलते हैं ना कि एक इंग्लिश पढ़ाने का एक वो जो पैटर्न हो गया है, जो हमारे फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी से प्रभावित होकर के जो यहाँ आजकल जो हम लोग पब्लिक स्कूल्स देख रहे हैं, पर यहाँ आके लगता है कि नहीं, जो हमारा प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, ऋषिकुल वाली और गुरुकुल वाली, और जो हमारा जो पुराना, हमारी जो सनातन धर्म की जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, उनको भी यहाँ पर आत्मसात करते हुए बच्चों को उसकी भी प्रेरणा देते हुए, सिखाते हुए, और दोनों का एक बढ़िया मिक्स, मतलब मॉडर्न एजुकेशन प्लस जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको करते हुए एक बहुत ही बढ़िया, मतलब बच्चों को जो एक शिक्षा दी जा रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा ये मॉडल है। और मुझे लग रहा है सबको इसको एमुलेट करना चाहिए, इसको देखना चाहिए और इसको आत्मसात करना चाहिए बाकी जगह पे भी। बच्चों थोड़ा सा हमें जो अब आज हमारा इलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा है इस समय, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। हर साल आपने देखा होगा कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का एक अभियान चलता है, उसको हम लोग कहते हैं कि स्पेशल समरी रिवीजन। आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हर 5 साल में मैंडेट होंगे, उसके द्वारा गवर्नमेंट्स को चुना जाएगा। गवर्नमेंट को कौन लोग चुनते हैं? हम आम लोग, जो नागरिक लोग हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने वोट देने का अधिकार दिया है, उनके द्वारा गवर्नमेंट चुनी जाती है लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। वो जो इलेक्शन होता है उसका आधार होता है वोटर लिस्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल रोल। वो इलेक्टोरल रोल बनाने में या उसमें जो नाम शामिल होने के लिए 3 कंडीशंस हैं, जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति। दूसरा, उसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और तीसरा, भारत में लागू किसी भी कानून द्वारा उसको वोट करने से डीबार ना किया गया हो, बार ना किया गया हो, यानी उसको निषिद्ध ना किया गया हो। तो अगर ये 3 कंडीशन कोई भी व्यक्ति फुलफिल कर रहा है तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए एलिजिबल है। अब वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का तरीका क्या है? वो तरीका है फॉर्म 6। तो इलेक्शन कमीशन ने एक फॉर्म प्रेस्क्राइब किया जिसको बोला गया फॉर्म 6, और उसमें आपकी डिटेल्स, जब आप 18 ईयर्स एंड अबव हो जाते हैं, आपके यहाँ जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर ये लोग वोटर्स होंगे, टीचर्स भी यहाँ ज़्यादातर वोटर्स होंगे, इन्हें पता होगा। तो फॉर्म 6 या तो आपका जो हर मान लीजिए लगभग 1400 या 1500 की आबादी पर एक बूथ बनाया जाता है, जहाँ पर आके आपको वोट डालना होता है ईवीएम मशीन के द्वारा। तो ये 1400-1500 वोटर्स के लिए अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें एक अधिकारी अलग से डेप्यूट कर देते हैं, और उसको नाम दिया गया बूथ लेवल ऑफिसर, BLO। और वो जो है उस बूथ पे जितने भी वोटर्स हैं, वो 1100 हो सकते हैं, 1200 हो सकते हैं,
1500 तक भी मैक्सिमम हो सकता है।